जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो किया है उससे राहुल गांधी से लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लगी होगी। दर्शकों, सच की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो बिना बोले सबकी जुबान पर आ जाता है। ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ। बेचारे केजरीवाल बाहर आए तो न्यायिक भीख पर, लेकिन आते ही उन्होंने बड़ा बवंडर कर दिया, जिसके बाद शायद उनके नेता भी पूछ रहे होंगे कि आखिर क्यों केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया। क्या केजरीवाल पर भी राहु काल या आदत चिपक गई है कि कुछ उल जलूल बयान देकर हंसी का पात्र बन जाओ? ऐसा ही कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। उन्होंने पीएम मोदी की जीत की घोषणा कर दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी के बयान से अलग सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने वाली है। बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। मतलब अरविंद केजरीवाल ही राहुल गांधी को गलत बता रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जितना सीट बीजेपी को दे रहे हैं उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेता हैं, वो बीजेपी को लेकर सच नहीं बोलेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 400 पार हो रहा है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमित शाह सफल हो। इस तरह से अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चाहे अनचाहे ये मान लिया है कि पीएम मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से पूछती है कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने खुद नियम बनाया था कि जो 75 वर्ष का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि मोदी जी अगले साल 2025 में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने ये गुगली डाली, वैसे ही बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की गुगली को फुल टॉस में बदला और जोरदार राजनीतिक स्ट्रोक जड़ दिया और साफ कर दिया कि देश का नेतृत्व अभी पीएम मोदी करते रहेंगे, क्योंकि 75 वर्ष की आयु सीमा देश के पीएम के लिए नहीं है, बीजेपी के भीतर। बेचारे केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आकर चले थे पार्टी वर्कर में जोश भरने, लेकिन खुद ही धाराशायी हो गए। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि अगले वर्ष अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटा देंगे ये। इसके बाद ये सीधे पीएम मोदी के करीबी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लोगों को आगाह करता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पीएम मोदी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। वहीं केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी पार्टी की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के किसी भी सहयोगी पर भरोसा नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस को कह देता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के 75 साल होने की आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो शराब घोटाले पर जनता के बीच सफाई क्या देंगे, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को फिर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।